अलैका या हबीब सलाम अलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन सुब्हानल्लाह व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह व अस्हाबिहिल मुकर्रमीनल मुअज़्ज़मीन सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह व अब्निल गौसिल आज़मिल जीलानी अजमईन सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। मिंबर पाक पर रौनक अफरोज बावकार उलमाए अहले सुन्नत काबिल कद्र सामईन हजरात, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, नबियों के ताजदार मुस्तफ़ा जान रहमत, शमए बज़्म हिदायत, नौबहार शफाअत, मालिक जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़ए रोज़े जज़ा, दाफ़ए जुमला बला, मंबए जूदो सखा, जनाबे अहमद मुश्तबा हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। एक बार नबी और आले नबी पर पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार अपने और अपने मरहूमीन के बख्शिशो निजात के लिए पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हानल्लाह। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुब्हानल्लाह। कफ़े दरियाए करम में है रज़ा, पांच फव्वारे छलकने वाले, सुब्हानल्लाह। पांच फव्वारे छलकने वाले, ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल उबाइल हातमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। सुब्हानल्लाह। बेदम यही तो पांच हैं मक़सूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफ़ा अली, खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफ़ा अली। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। सबने तो सजदे किए तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हजरात मोहतरम, ये मुबारक महफिल पाक जो आज पढ़या शरीफ के तमाम सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों ने सजाई और बसाई है, उलमाए अहले सुन्नत को दावतें देकर बुलाया। अल्लाह ताला इनके इन मेहनतों को कबूल व मकबूल फरमाकर दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। आप हजरात
थोड़ा इत्मीनान सुकून के साथ बैठें और थोड़ी देर की गुफ्तगू जो मैं हाजिर आ गया उसे समाअत करें और दुआ करें अल्लाह ताला हमें हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाइज़ अहले सुन्नत लाइक़ एहतराम हज़रत मौलाना कलीम रज़ा साहब क़िबला ने हमको हुक्म दिया कि आप शहादत करबला के बाद के कुछ हालात बयान फरमा दें। इंशाअल्लाह मैं अपने इल्म के मुताबिक पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वादे करबला सुनाऊँ। हज़रात मुहतरम 10 रोज़ा से ज़ायद गुज़र गया। आज मुहर्रमुल हराम शरीफ की 13 तारीख है। उलमाए अहले सुन्नत से आप हज़रात 10 रोज़ा प्रोग्राम करके सुनते रहते हैं। फ़ज़ाइल इमाम आली मकाम, फ़ज़ाइल किसी की सखावत नहीं है। कोई भिखारी खाइल खाली नहीं लौटता है। हुसैन करबला में सखावतें कर रहे हैं कि नहीं, हुसैन करबला के मैदान में क्या इसके ताल्लुक से मंजर पेश करवा रहे हैं, तो आओ झलक दिखाकर रुखसत हो जाओ। आपको बताकर ये चला जाओ कि मेरा हुसैन वो है। अहले बैत की सखावत जहां पर यहाँ मदीना तैयबा में थी, करबला में जब आप देखोगे 9वीं मुहर्रमुल हराम शरीफ नहीं बल्कि 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ की सुबह की तारीख है। और सुबह सुबह कभी जंग के ऐलान हो चुका है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्बास को फरमाया, यजीदियों ने अगर सफ आरास्ता कर ली है तो आपने लोगों को खड़ा किया और उसके बाद आपने दाहिनी तरफ हज़रत कैस को किया और उसके बाद बाईं तरफ हज़रत हबीब इब्न मदहर को किया और हज़रत अब्बास को अलम बरदारी का झंडा दिया। और उसके बाद आप खेमे में तशरीफ लाए। खेमे में तशरीफ ला करके लोगों को आप वाज़ो नसीहत यानी आप उनको जो है सब्रो रजा का पैगाम दे रहे थे। तब तक बाहर से किसी की आवाज आती है कोई जो अल्लाह के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दे। ये सवाल कहाँ हो रहा है? हुसैन आजम के उस खेमे के सामने हो रहा है। उस खेमे के सामने है जहाँ 3 दिन से कोई खाना पीना नहीं खाया है, जहाँ 3 दिन से बच्चों ने कुछ खाया पिया नहीं है। वहां पर सवाल हो जा रहा है। और जब सवाल होता है इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं कौन बाहर आया है? हज़रत अली अकबर कहते हैं बाबा एक मांगने वाला साइल आया है, वो कहता है अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। मेरा इमाम इरशाद फरमाता है ए अली अकबर जरा मेरी सदरी लेकर के आओ। आपकी सदरी लाई जाती है और आपने उसमें हाथ डाला तो रोटी का एक सूखा हुआ टुकड़ा निकलता है। आपने उसे लिया, हज़रत अली अकबर के हाथ में दिया, फरमाया इस साइल के झोली में डाल दो। जब उस साइल के झोली में डाला जाने लगा तो करबला के जर्रों ने सवाल किया था, आसमान के हुरो खिल्मा ने सवाल किया था, ए हुसैन इस रोटी के टुकड़े के ज्यादा हकदार अली अकबर है, इस रोटी का ज्यादा हकदार तेरा बेटा है, तेरी बेटी सकीना है, इस रोटी के टुकड़े के खाने के हकदार ज्यादा अहले बैत मुस्तफा आज करबला में आए और आप साइल को दे रहे हैं तो हुसैन सहन दे रहे हैं। ये दरवाजा जो है जो मदीना में तुम देख रहे थे वही करबला में ये अहले बैत का दरवाजा है। तारीख मुरतब हो रही है कि जैसे कल मदीना में कोई खाली नहीं लौटा अहले बैत के दरबार से, ऐसे करबला में आज कोई साइल न जाने पाए। हुसैन इस तारीख को मुरतब कर रहा है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, इसी सखावत को देखने के बाद में तभी तो किसी आशिक ने यूं कह दिया है कि खुद तो भूखे हैं औरों को खिला देते हैं, खुद तो भूखे हैं औरों को खिला देते हैं। अरे कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले, घराने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आदम। अरे मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले, घराने वाले।
करबला में हुसैन की सखावत कहाँ देखी आपने? ये तो एक रोटी का टुकड़ा है। जब बच्चों की बात आई तो हुसैन सखी दिखाई दे रहे हैं। जब उनकी शहादत की बात आई, आज हम इस्लाम के बचाने में, इस्लाम के फरोग व तौसी के लिए अपने माल को कुर्बान कर रहे हैं, अपनी दौलतों को दे रहे हैं, मगर हुसैन से जब करबला में अली अकबर की जवानी मांगी जा रही है तो आप उसकी सखावत कर रहे हैं। हजरत अब्बास की शहादत मांगी जा रही है तो आप उनको सखावत के मैदान में उतार रहे हैं। ये हुसैन आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। मुसलमानों, तफसीली गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, करबला के मैदान में जब शहादतें हो जाती हैं, मेरा इमाम तन्हा बचता है, मेरा इमाम मैदान करबला में उतरता है। आपने उलमा से सुना होगा क्या क्या बातें पेश आई। मेरे आका इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो करबला के मैदान में उतरते हैं और उतरने के बाद इत्माम हुज्जत के लिए फिर खुतबा दे रहे हैं। यजीदियों, क्या मुझे तुम नहीं पहचानते हो? मुहक्किकीन उलमा ने बयान किया है, इमाम हुसैन ने लोगों का नाम लेकर पुकारा, ए फला इब्ने फला, तू मुझे नहीं जानता है? ए फला इब्ने फला, क्या तू मुझे नहीं पहचानता है? ए फला इब्ने फला, क्या तू मुझे नहीं पहचानता है? मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मेरे बाप का नाम अली मुर्तजा है, मेरी अम्मी का नाम फातिमा ताहिरा है, मेरे भाई हसन मुश्तबा हैं और मैं हुसैन हूँ। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? अल्लाह अकबर। प्यारे हुसैन आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो लोगों से फरमा रहे हैं। लोग कहते हैं, हुसैन हम आपको पहचान रहे हैं, आपके नाना को भी जानते हैं, आपकी माँ को भी जानते हैं, आपके वालिद को भी जानते हैं, आपके भाई को भी जानते हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया, फिर तुम मुझे मेरे इज्जत और अजमत को समझने के बावजूद मेरे खिलाफ तलवार उठा रहे हो, आखिर वजह क्या है? तो हुसैन से लोगों ने कहा था, हे हुसैन, सिर्फ एक बात है, यजीद की बैयत कर लो, सारा मसला हल हो जाएगा। अब हुसैन ने जो उनसे कहा था और जो उनसे इकरारनामा करवाया था, जरा उस तरफ आप तवज्जो दीजिए। मेरे आका हुसैन आजम इरशाद फरमाते हैं, हे लोगों, क्या मुझे उस शख्स की तरफ बुलाते हो जो शराब खुल्ला पीता है? हे लोगों, क्या उस शख्स की तरफ मुझे बुलाते हो जो अय्याश है, जो जुआ को जायज समझता है, जो नमाज़ों सलात का तारीख हो गया है? क्या उसे तुम मुझे उसकी तरफ बुलाते हो कि जो इंसान ज़िना को आम कर चुका है? क्या उस शख्स की तरफ हुसैन को बुलाते हो जो इंसान औरतों को बरहना करके, नीम बरहना करके अपने दरबार में, अपने हरम में नचवाता है? क्या उस शख्स की तरफ हमको बुलाते हो कि जो बाजों का दिलदादा हो चुका है, जिसके दरबार में, जिसके हरम में लड़कियां सरंगियां बजाती और नाचती दिखाई देती हैं, उसके हाथ में प्याले शराब के होते हैं? क्या उस शख्स की तरफ हमें बुलाते हो जिसके दौरे इख्तियार में लोगों ने सगी बहनों और माँ और बेटियों से निकाह जायज समझ लिया है, शादी जायज समझ ली है? अब हमें बताओ, क्या मेरे नाना की शरीयत इस बात की इजाजत दे रही है कि ऐसे शख्स को मुक्तदा कर लिया जाए, ऐसे शख्स को इमाम बनाया जाए, ऐसे शख्स को खलीफतुल मुस्लिमीन चुना जाए? इमाम हुसैन फरमाते जा रहे हैं, सारे फौजियों के सर झुकते चले जा रहे हैं। जब शिमरलईन ने मामला देखा तो तबले चंग बजाने की इजाजत दे दी, कहा तबला बजाओ। सारे लोग ढोल बजाने लगे, शोर-ओ-खुल करने लगे ताकि हुसैन की आवाज दब जाए। हुसैन आजम हक बयानी फरमा रहे हैं, पता चला करबला के मैदान में यजीदियों की तरफ से क्या है, हुसैनियों की तरफ से क्या है। हुसैन इरशाद फरमा रहे हैं, उस शख्स की इक्तदा नहीं है जो शख्स गुनाहों का दिल दादा हो जाए, उस शख्स की इक्तदा नहीं है जो फासिक मौलिन हो जाए। वो गुनाह है, शराब हराम है, जुआ हराम है, बाजा हराम है, नाच हराम है, गाना हराम है, ये तमाम खुराफात हैं हुसैन करबला में दे बता रहे हैं। और इसी वजह से यजीद के बैयत से आपने हाथ को रोक लिया है। यही करबला का मैदान है। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते जा रहे हैं और यजीदी सर झुकाए हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। सारे लोग हुसैन आजम की अजमत को पहचान रहे हैं। एक हरामखोर बाहर निकला, उसने अपने कमान में तीर चढ़ाया जिसका नाम तमीम बताया जा रहा है। उसने हुसैन आजम की तरफ तीर चलाया,
और चलाने के बाद कहा, ए कूफियों गवाह हो जाओ, जहां तुम लोगों ने हुसैन की अजमत और इज्जत का वकार समझा, वहां मैंने उन पर तीर चला करके आगाज कर दिया। अब तलवारें उठाओ, जंग करो। हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से जंग होने लगती है, लड़ाई चालू है। 72 जख्म लग चुके हैं, 72 तीर लग चुके हैं। एक किताब में मैंने पढ़ा कि हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को 329 जख्म लगे थे। मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घोड़े पर हैं तो आका हुसैन कयाम में हैं। हुसैन आज़म जब घोड़े से नीचे आ रहे हैं तो गोया रुकू में हैं। जब आका जमीन पर आए तो अपनी पेशानी को सजदे में कर दिया और उसके बाद इशारा करते हैं, परवरदिगार क्या तू अपने हुसैन से राजी हो गया है? आवाज आती है, ए हुसैन तेरा रब तुझसे राजी हो गया, अब तू अपने रब से राजी होगा, हो जा। शिमर लईन कहता है, हुसैन तुम्हारी गर्दन पर तलवारों का साया हो चुका है, तेग उठ चुके हैं, तुम्हारी गर्दन इन तेगों के सद में है, जल्दी यजीद की बैयत करो। तो हुसैन ने इरशाद फरमाया था कि यजीद के हाथ पर नहीं, हम सजदे के नाम पर बैयत करेंगे। और हुसैन ने सजदा किया और ये पैगाम दे दिया है लोगों, किसी सूरत में शरीयत के खिलाफ मामला ना हो। इसीलिए तो गुनगुना उठे और ये अर्ज गुजार हो गए कि मेरे आका हुसैन ने करबला के मैदान में सजदों की हिफाजत इस तरीके से की है कि जिसने तेगों के साए में सजदे किए उस हुसैनी इबादत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, अल्लामा वसीम अहमद साहब क़िबला निज़ामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप अपने जहन को हाजिर करो, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक को तने पाक से खोली बिन यजीद ने और किसी ने कहा हुरमला इब्न काहिल ने, किसी किताब में शिम्र का जिक्र है, उन्होंने जुदा की इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम पाक शहीद होते हैं प्यारे, तो यजीदी इसी पर इख्तिफा नहीं करते हैं, ये जालिम इसी पर बस नहीं करते हैं, बल्कि इनका माहौल, इनका जुल्म इस कदर बढ़ जाता है कि जालिमों ने घोड़े दौड़ा दिए, शहीदों के जिस्मों को रौंदना शुरू कर दिया और खेमों में आग लगानी शुरू कर दी, लोगों को मारना शुरू कर दिया। हजरात एक शख्स बयान करता है कि कहता है, मैं उस दिनों करबला के पगडंडी के रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा एक औरत है जिनके सर पर चादर पड़ी है, मैंने देखा एक जलते हुए खेमे के करीब जाती हैं, फिर आसमान की तरफ हाथ उठाती हैं, फिर उससे दूर हो जाती हैं, फिर जाती हैं, फिर जाती हैं। इस तरह से मैंने उनको देखा। अचानक वो खातून उस चलते हुए खेमे में घुस जाती हैं और जब थोड़ी देर के बाद निकलती हैं तो उनके कंधे पर कोई सवार है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे जो बीमारी की हालत में थे, जलते हुए खेमे से निकाल के सैयदा ज़ैनब लेकर के आती हैं। वही शख्स बयान करते हैं कि मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची है जिसके साथ एक यजीदी आया, कुछ मज़ामत करने लगा और आपने जब उसको रोका तो उसने आपके चेहरे पर तमाचा मारा और उसके बाद आपके कानों से पालियां नोच ली। तो उस बच्ची ने कहा, बाबा हुसैन मेरी खबर लो। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु को पुकारा। जालिमों ने इसी पर इख्तिफा नहीं किया प्यारे। कौन सा वो जुल्म है जो करबला में न ढा दिया गया, कौन सा वो सितम है जो करबला में न ढाया गया, कौन सी वो परेशानी है जो करबला वालों पर न गुजरी है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि शहादत मुबारका के बाद में किस कदर इन जालिमों ने अपने हरकतों को पेश किया है। अल्लाहु अकबर प्यारे। रावी बयान करते हैं और किताबों में लिखा, उलमा से सुने होंगे कि जब मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए तो बास किताबों में जुमे का वक्त है, बाज में असर का वक्त है, बहरे गए। आपके शहादत के वक्त पूरा आसमान सुर्ख हो गया और दिन में तारे नजर आने लगे, तार सूरज छुप जाता है, सारा आसमान सुर्ख हो गया। मदीना तैयबा और मुल्क शाम की औरतों का बयान है कि
कि हमने जो बर्तन बाहर घड़े में रखे थे, जब सवेरे देखा 11 मुहर्रम को तो उसमें खून भरा हुआ है, खून की बारिश होती है। बाज़ मुहक्किकीन उलमा फरमाते हैं कि 6 महीने तक पूरा आसमान सुर्ख रहा, 3 दिनों तक खून की बारिश होती रही। मुल्क शाम में जहां से भी पत्थर हटाया जाता वहां से खून उबल पड़ता था। अल्लाह अकबर प्यारे, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद में आसमान सुर्ख हो गया और 6 महीने तक ये सुर्ख रहा। उसके बाद धीरे धीरे लाली खत्म हो गई। आज उफ़क़ के वक्त में, सूरज निकलने डूबने के वक्त में जो लाली छा जाती है, बयान किया जाता है ये करबला से पहले ना था। आज भी ये हुसैन की शहादत की गवाही दे रही है और जुल्म यजीद की गवाही दे रही है। चुनांचे इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होती है। इसी असना में मैं आपको बताऊं प्यारे, एक बात हमें याद आती चली गई। यजीद ये समझ रहा था कि हमने हुसैन को शहीद करवा दिया, मामला खत्म हो गया, अब अपनी मनमानी करूंगा। इस्लाम के कानून को मैंने एक जगह मुक़य्यद कर दिया, मगर उस नादान को यह खबर ना थी कि हुसैन की शहादत के बाद में हुसैन के खून से इस्लाम फैल रहा है, हुसैन के सरे मुबारक से इस्लाम फैल रहा है। आओ जरा से आपके सामने एक झलक दिखाता हुआ चलो। अल्लाह अकबर प्यारे, एक तारीख में मैंने पढ़ी कि हलब का एक यहूदी था, बड़ा अमीर था, इतना अमीर था कि अमीर शहर माना जाता था। उसके पास कोई औलाद नहीं थी। बड़ी मुद्दत के बाद एक लड़की पैदा होती है, बड़ी हसीनो जमील है, मगर वो लुंज पैदा हुई, अपाहिज पैदा हुई, अंधी पैदा हुई, गूंगी बहरी पैदा हुई। इसे बड़ी फिक्र हो गई। यहूदी ने बड़ी मालो दौलत को खर्च किया, बड़े बड़े तबीबों डॉक्टरों को बुलाया, मगर सारे तबीबों ने हाथ उठा लिए। एक बुजुर्ग तबीब को बुलाया, उसने कहा ए यहूदी सुनो, इस बच्ची का इलाज तो हम नहीं जानते, मगर एक बात हम कहते हैं कि इसे किसी बाग में हरे भरे ले जाओ, हो सकता है वहां के आबो हवा से इसे शिफा मिल जाए। अब वो यहूदी उसने कहा ठीक है। अल्लाह अकबर, उसने अपनी बेटी को लिया, कुछ खाने पीने के सामान को लिया और उसका एक बहुत बड़ा बाग था शहर के बाहर, उसी में लेकर के चला गया, उसी में कयाम पजीर हो गया, रहने लगा इस उम्मीद से कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। बड़ी मुद्दत के बाद पैदा हुई थी, चुनांचे बड़ी मोहब्बत करता था। एक रोज जब ऐसा मामला हुआ कि अपनी बेटी को एक दरख्त के नीचे बिठा दिया, कहा मेरी लाडली यहीं रहो, मैं आ रहा हूँ, बाहर से कुछ सामान लेकर के आ रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारे पास बैठता हूँ। वो कह करके चला गया और जब थोड़ी देर के बाद वापस आया तो उस दरख्त के नीचे देखता है कि वहां पर कोई उसकी बेटी नहीं है, वहां से गायब है। हैरत में हो गया, कहां चली गई मेरी शहजादी, कहां चली गई मेरी बेटी? हैरानो परेशान है, बाग में दौड़ रहा है, हाय मैं उसके बगैर कैसे जीऊंगा? अगरचे वो अपाहिज थी, लंगड़ी लूलू थी, मगर मेरी बेटी थी, मैं उसके बड़ी मोहब्बत करता था। हाय वो कहां चली गई? ये रोते हुए और यहूदी तलाशते हुए बाग के एक किनारे पहुंच गया। देखा वहां एक किनारे एक दरख्त के नीचे एक औरत खड़ी है, उसके सर पर दुपट्टा है, चेहरा ढका हुआ है, उधर मुंह करके खड़ी है। यहूदी रोते हुए कहता है ए खातून, ये बताओ मेरी एक बच्ची इसी बाग में थी जो चल नहीं पाती थी, जो उठ नहीं पाती थी, जिसका हाथ बेकार था, जिसकी आंखें बेकार थी, कान बेकार थे, ये बताओ तुमने देखा है कोई उसे अगवा कर ले गया है? कहां गई मेरी बेटी? मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। हाय अफसोस मेरी शहजादी कहां है? तब तक उस औरत ने अपना चेहरा फेरा और चेहरे से नकाब हटाया, कहा ए मेरे अब्बा हुजूर, क्या आप हमें नहीं पहचानते हैं? इतना देखना था। यहूदी की आंख खुली की खुली रह जाती है और उसने कहा ए मेरी शहजादी, वाकई तू मेरी बेटी है, लेकिन तेरी बीमारियां कहां चली गई? बेशक सही उस तबीब ने कहा था कि हरे भरे मैदान में ले जाओ, तुम्हारी बेटी सही हो जाएगी। मैं लाया, अच्छा किया। बेटी ने कहा ए अब्बा हुजूर, यहाँ के आबो हवा से हमें शिफा नहीं मिली है। कहा तब कैसे शिफा मिली है? कहा मेरे साथ आओ। वो बाप साथ साथ जाता है, जिस दरख्त के नीचे बिठा कर ये गया था उस दरख्त के नीचे वो लड़की आई और आने के बाद एक शाख की तरफ इशारा किया, कहा अब्बा हुजूर, अगर मेरी शफाअत का मामला जानना चाहते हो तो इस परिंदे से पूछो जो इस शाख पर बैठा हुआ है। उस यहूदी ने अपनी बेटी को ताज्जुब से देखा और कहा ए मेरी बेटी, तू तो ठीक हो गई, तेरे हाथ पैर सही हो गए, लेकिन तेरा दिमाग खत्म हो गया है। मुझे लगता है तेरा दिमाग चल बसा
बसा है, ये बताइए परिंदा मुझसे कैसे बात करेगा, ये मेरी बोली समझेगा, मैं इसकी बोली कैसे समझूंगा। कहा अब्बा हुजूर पूछिए तो सही। यहूदी ने कहा चलो आजमा ही लेता हूँ। उसने कहा ए परिंदे ये बता मेरी बेटी कैसे ठीक हो गई। तब तक परिंदे को अल्लाह ने कुव्वते गोयायत फरमा दी और उसने कहा यहूदी सुन अगर जानना चाहता है। कहा सुना और ताज्जुब हुआ। कहा सुना। अब परिंदे के हुक्मात को सुनो। परिंदे ने कहा यहूदी सुनो सुनो, हम अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठे थे, तब तक मेरा साथी दाना चुगने गया था, अचानक उड़ते हुए आया और घोंसले में बैठ गया और उसका इस तरह से औंधने लगा जैसे उस पर गशी तारी हो जाती। अपने सर को जमीन पर, अपने सर को साख पर मारता, आंखें बंद करता, बेहोशी के आलम में होता। मैंने कहा ए मेरे साथी तुझे क्या हो गया? किसी जानवर, किसी शिकारी ने तुझ पर हमला कर दिया है, किसी शिकारी ने तुझ पर शिकार करने के लिए दांव खेला है, क्यों डरा हुआ है, क्यों ये तेरी हालत तब्दील हो गई है? उसने कहा ए मेरे साथी मुझे किसी शिकारी ने नहीं मारा, ना मैं किसी शिकारी के शिकार के चपेट में आया। कहा फिर क्या हुआ? कहा ए मेरे साथी मैं दाना चुन करके वापस अपने बच्चों में खुशी खुशी लौट रहा था, एक मैदान के ऊपर से मैं गुजरा तो मैंने देखा वहां बड़ा शोर गुल है, गर्दो गुबार उड़ रहे हैं। वहां एक देखा मैंने एक बच्ची है जो रो रही है, हुसैन हुसैन कह के पुकार रही है। एक खातून को देखा जो कभी इनको सबर की तसल्लियां देती है, कभी उनको सबर की तलकीन करती है। कहा तब फिर क्या हुआ? कहा मैं हुसैन के नाम को सुना तो मैं ताज्जुब में पड़ गया। उसके बाद मैं और आगे बढ़ा तो एक नेज़े पर एक सर रखा हुआ था जो बड़ा हसीनो जमील था, और उस सरे मुबारक को जब मैंने देखा तो उनमें से एक ने कहा हमने हुसैन इब्ने अली का सर कलम कर लिया है, हमने फतह कामयाबियां हासिल कर लिया है। जब मैंने ये देखा कि अली के बेटे हुसैन की बात है तो मुझ पर मेरी हालत हो गई, मेरे मुंह से ताने नीचे गिर गए और मैं भागता हुआ तुम्हारे पास चला आया। उस परिंदे ने कहा ए यहूदी जब मेरे साथी ने ये बात बताई तो अचानक मैं उड़ता हुआ उसी तरफ भागा, और जब वहां गया तो देखा वाकई खेमे जल रहे थे, औरतों के सरों से दुपट्टे छीने जा रहे थे, बच्ची रो रही थी। मैंने देखा कि एक जिस्म मुबारक पड़ा है उससे खून का फव्वारा छलक रहा है, एक औरत आती है और उस जिस्म पाक को पकड़ के लिपट जाती है। ए मेरे भैया हुसैन मैं मदीना किसको लेकर वापस जाऊंगी, हमारा साथी कौन होगा? जब मैंने ये सुना तो मुझ पर गशी तारी हो गई और मैं उसी जमीन पर गिर गया और वहां गिरा जो हुसैन का मख्तल था। मेरे पर हुसैन के खून में डूब गए। फिर अल्लाह ने मुझे कुव्वत बख्शी, मैं उड़ता हुआ आया इसी शाख पर बैठ गया। मेरे पर से हुसैन के खून का एक कतरा तेरी बेटी के हाथ पर गिर गया, उसने मल लिया तो हाथ शिफा पा गया। उसने फिर मेरी तरफ देखा और मुल्तजी निगाह डाली, मैंने फिर पर को झाड़ा, उसके पैर पर उसने मल लिया तो पैर शिफा में हो गया। फिर उसने आंखों में लगाई और रोशनी आ गई, उसने जबान पर रखे तो बोलने लगी तेरी बेटी खूने हुसैन की बरकत से शिफायाब हो गई है। यहूदी कहता है कि ये परिंदा ना मैंने हुसैन को नाना को देखा, ना हुसैन के बाबा अली को देखा, ना हुसैन की अम्मी फातिमा को देखा, ना उनके भाई हसन मुस्तफा को देखा, ना हुसैन को देखा, मगर परिंदा गवाह हो जा अल्लाह की बारगाह में मैं हुसैन आजम की इस खून की बरकत को देखते हुए अपने पूरे कबीले के साथ में इस्लाम कबूल कर रहा हो, मुसलमान हो रहा हो। वो हुसैन आजम रज़ी अल्लाह अन्हु है। यजीद समझ रहा था कि मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया, इस्लाम को रोक दिया, मगर सुन लो आज भी यजीदियों लाख इस्लाम को मिटाने की कोशिश करोगे मगर इस्लाम मिटने वाला नहीं है, इसलिए कि इस्लाम में हुसैन आजम ने इसकी जड़ों में अपने और अपने आल के खून से इसको शेराब कर दिया है। इसीलिए हम कहते हैं जितना
जितना ही तराशोगे उससे सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटोगे तो हरा होगा। लाख कोशिशें की है आज से लेकर बहुत जमाने से लेकर और कयामत तक ये दुश्मनान इस्लाम पैदा होते रहेंगे, मगर हुसैन आजम का वही नारा रहेगा, ए दुश्मनों मिट जाओगे, न इस्लाम मिटा पाओगे, न मुस्तफा का जिक्र मिटा पाओगे, न हुसैन का चर्चा मिटा पाओगे। तभी तो बरेली का ताजदार मचलता है और यूं मुखालिफों को कहता है, जालिमों सुनो, अब तक के तुम्हारे बाप दादाओं का यही हाल गुजरा है और इसी रास्ते से गुजरे हैं कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, और ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, चर्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु हैं। आपको मैं बताऊं प्यारे, उतना वक्त नहीं है कि खूने हुसैन की बरकत बताऊं, वरना इससे आपको बताऊं प्यारे एक तकरीर हो जाएगी। मेरे आका हुसैन के खूने मुबारक की बरकत करबला में उसका ज़हूर कैसे हुआ और जहां जहां सरे मुबारक लेकर गए खूने मुबारक टपका तो उससे क्या करामत जाहिर हुई, हुसैन के सरे मुबारक से कितनी करामतें जाहिर हुई। मगर आओ प्यारे और आगे बढ़ो, करबला का मैदान है, करबला के मैदान में यजीदियों ने सब कुछ कर दिया। अब रात और ज्यादा अंधेरा हो गया। जब अंधेरा तारीकी बढ़ जाती है, यजीदी अपने फौज में चले गए, अपने खेमों में चले गए, खाना पकाया, उमदा खाया पिया। इधर यजीदियों का मामला था, उधर हुसैनियों का मामला यह था कि हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा तमाम शहीदों की लाश को इकट्ठा करती हैं और उसके बाद तमाम लोगों को इकट्ठा करती हैं। और यह हाल रहता है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार पड़े हैं, खुले आसमान के नीचे आप हैं, आपके सारी शहजादियां रसूलुल्लाह के खुले आसमान के नीचे हैं। वो मुस्तफा जिन्होंने सारे लोगों के लिए अमन और शांति का माहौल पैदा किया, आज उनकी औलाद आसमान के नीचे है। अल्लाह अकबर प्यारे, अल्लाह अल्लाह ये हाल हो गया है। कभी हजरत मेरे बाप सिस्कियां लेती हैं, ए मेरे आका मेरे हुसैन कहां छोड़कर मुझे चले गए, तो हजरत ज़ैनब वहां जाकर उनको तसल्लियां देती हैं। अभी उनको तसल्लियां दे ही रही होती हैं कि तब तक शहरबानों की आवाज आती है, ए ज़ैनब मेरे पास आओ, मेरा दिल उड़ा जा रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। उनको तसल्लियां देने जाती हैं तो कभी आवाज आती है, फूफी मेरे पास आओ, बाबा हुसैन की बड़ी याद आती है। तो कभी हज़रत सकीना पुकारती हैं, अत्तनहा ज़ैनब है जो हुसैन का किरदार करबला में निभा रही है, अपने आंसुओं को जब्त किए हुए है, लोगों को समझाती बुझाती चली जा रही है। रात का एक हिस्सा गुजर जाता है। अभी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के खेमे में लोगों को किसी को गुनूदगी तारी है, कोई नींद बेहोशी के आलम में हो गया है। इसी असना में हज़रत ज़ैनब देखती हैं कि कोई खातून आपकी तरफ बढ़ती आ रही है। आप फरमाती है, कौन हो, आगे मत आना। उसने कहा, आप मेरे आका की शहजादी, मैं कोई गैर नहीं, आपके मुहिब्बों में से हूँ। कौन हो? कहा, हुर की बीवी हो। किस लिए आई हो? कदमों में आई, कुछ खाने पीने की सामान को रख दिया और उसके बाद कहा, ए आका की शहजादी, इसे आप कबूल फरमा लीजिए। हजरत ज़ैनब ने कहा, ये पानी में कबूल कर लो, ये खाना में कबूल कर लूं, ले जाओ मेरे आंखों के सामने से, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, रोते हुए हजरत हुर की बीवी ने कहा कि ए मेरे आका की शहजादी, मैं मानती हूँ कि यजीदियों के तरफ से आया हुआ है। सारे यजीदी बैठ करके खा पी करके जब को दुरुस्त हुए तो उनमें से किसी ने कहा था कि ए अम्र इब्न शासाद, ए शिमरे लईन, हम लोगों ने खाना खा लिया, हुसैन को हमने शहीद कर दिया है। अब एक काम करो, उनके बच्चे भूखे हैं, कुछ पानी और कुछ खाना भिजवा दो, ये मैं लेकर के आई हूँ। ए मेरे आका की शहजादी, गर्चे वो लोग हराम खोर नादान हैं, आप लोगों को सताया, मगर मेरे
शौहर ने आपके भाई के कदमों में जान दे दी है, आपके नाना के दीन की हिफाजत में कुर्बानी दी है। मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। अगर ये खाना कबूल फरमा लो तो मेरी जिंदगी की महराज हो जाए। हजरत सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, अच्छा ऐसी बात है तो रख दे। उसके बाद हजरत सकीना को आप बेदार करती हैं, उठाती हैं, कहती हैं बेटी उठो, ये पानी पी लो। हजरत सकीना ने आंखों को खोल दिया। कहा फूफी पानी कहाँ आया ख़ैमे हुसैनी में? कहा ये औरत लेकर के आई है। कहाँ से आई है, कौन है? कहा ये हुर की बीवी है। किसने भेजा है? इब्ने ज़ाद ने भेजा है, अम्र इब्ने साद ने भेजा है। हजरत सकीना ने कहा मैं नहीं पीऊंगी। कहा बेटी पी लो, ये मुहिब्बे अहले बैत है। कहा कि ए मेरी फूफी आप पानी पी चुकी? कहा नहीं बेटी। कहा क्यों नहीं पिया? कहा इसलिए कि आकाए दो जहां ने फरमाया है कि पहले अपने छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बड़े को बड़ा खाए पिए, इसीलिए मैं तुम्हें खिला पिला रही हूँ, तुम सबसे छोटी हो। तब तक इतना सुनना था। हजरत सैयदा सकीना ने उस पानी के मस्कीजे को लिया और लेकर के उस तरफ भागती हैं जिस तरफ शोहदा की लाशें पड़ी हैं। एक नन्हे से लाश पर हजरत सकीना बैठकर सीने पर हाथ रखे कहती हैं, ए भैया अस्कर उठो पानी पी लो। ए भैया अस्कर फूफी कहती है कि जो हम में छोटा हो सबसे पहले वो खाए पिए। ए भैया अस्कर उठो, हमारे ख़ैमे हुसैनी में तुमसे छोटा कोई नहीं है, उठो पानी पी लो। हजरत सकीना को ज़ैनब ने संभाला। ए बेटी ये क्या कर रही है? ये कभी पानी नहीं पिएंगे, दुनिया को छोड़कर रुखसत हो चुके हैं। सैयदा सकीना कहती हैं, ए फूफी तो इस पानी को यजीदियों के मुंह पर मार दो कि जिस पानी को मेरे भैया असगर ने न पिया है उसे सकीना पीकर उस बेहोशी के आलम में पड़ी हैं। अभी सिस्कियां बधी ही है और हजरत ज़ैनुल आबिदीन निगाहों को खोलते हैं, आंखें बंद होती है। नकाह तो कमजोरी और बीमारी का जमाना गुजर रहा है। हजरत सकीना पर नींद का गलबा तारी हो गया है। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तन्हा मैदान करबला में है। कभी भाई हुसैन के लाश की तरफ निगाह जाती है, कभी अपने बच्चों को देखती है, कभी शहजादों को देखती है, कभी आसमान दुनिया की तरफ देखती है, कभी जमीन की तरफ देखती है, कभी सुनसान मैदान की तरफ देखती है, कभी कभी जानवरों के बोलियों की आवाज आती है। कौन था जो इसमें बिफर न जाता? कौन था जो ऐसे तंगदस्ती और बेकसी में रो रो करके हल्ला गोला न मचा डालता? जैसे ज़ैनब के आंखों में आंसू आना चाहते तो हुसैन की नसीहत याद आ जाती। बहन नाना जान की शरीयत का हुक्म नहीं है, रोना नहीं, माथा न पीटना, हाथों को न पटकना, बालों को न नोचना। इसलिए ज़ैनब अपने आंखों के आंसुओं को इजाजत नहीं दे रही है। अल्लाह अल्लाह। इसी असना में आपके कानों में सिसकियां लेने की आवाज आई, जोर जोर से आवाज आने लगी, बाबा हुसैन मुझे तसल्लियां दो। सिसकियां रोन लेने की आवाज आई। तब तक कि हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा उठती हैं। कहां से आवाज आ रही, कौन है? जब आपने गौर किया तो देखा कि आप आगे गई देखती हैं कि हुसैन आदम के सीने मुबारक पर हजरत सकीना अपना सर रखे हुई है और कह रही है, बाबा मेरी बेचैनी बढ़ रही है। फूफी कहती है सो जाओ, मगर मैं कैसे सो जाऊं, मुझे नींद नहीं आ रही है। फूफी कहती है कि फिक्र ना कर, हमारे साथ अल्लाह है। बाबा मेरा ईमान है मगर दिल में चल रहा है, बाबा मुझे तसल्लियां दो। हजरत सकीना को ज़ैनब ने उठा लिया और कहा, ए मेरी शहजादी ये बता आखिर तुझे कैसे पता चला कि ये हुसैन का जिस्म पाक है? तो कहा, ए फूफी मैं जब रो रही थी और बाबा हुसैन को पुकार रही थी तो इसी जिस्म पाक से आवाज आई, बेटी तेरा बाप हुसैन यहाँ यहाँ जा। इस तरह मैंने पहचान लिया। अल्लाह अकबर प्यारे। उसी करबला की रात में, करबला के मैदान में, उसी रात में जब रात का आखिरी पहर गुजरने लगा तो एक किताब में मैंने पढ़ा 3 सवार और एक रिवायत में है कि एक सवार एक करबला के एक छोर किनारे से आता हुआ दिखाई देता है। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
एक टूटे हुए खंजर को लेकर के शहीदों की लाश की हिफाजत कर रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई मूजी जानवर आ जाए और इनको तकलीफ पहुंचा दे। आप उनकी हिफाजत के लिए चल रही हैं। जब आते हुए सामने देखा तो हजरत सैयदा ज़ैनब गौर से देखने लगी और वो लोग करीब आ गए तो आपने फरमाया, कौन हो तुम लोग, यहाँ मत आना, अब यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ अहले बैत मुस्तफा की बच्चियां हैं, अब यहाँ और कोई नहीं है, यहाँ ना आना और ना कयामत हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, मगर वो 3 साए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब और करीब आ गए हजरत सैयदा ज़ैनब ने उन्हें फिर मना किया, वो ना रुके तो आपने उसी टूटे हुए खंजर को लेकर के और आगे पिछले हुए शेरनी की तरह बढ़ती है। अगर आगे बढ़ोगे तो खैरियत नहीं है, इसलिए कि अभी फातिमा की बेटी ज़ैनब जिंदा है। अगर आगे बढ़ोगे तो इसी से मैं हमला कर दूंगी और कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। इतना कहना था, तब तक दूसरी तरफ से आवाज आती है, ए बेटी ज़ैनब, हम कोई गैर नहीं है, हम तेरे नाना मुस्तफा है, ये तेरे बाबा अली है, ये तेरी अम्मी फातिमा है। वो ज़ैनब जो सब्र और रज़ा की पहाड़ बनी थी, वो ज़ैनब जिसके आंखों से अभी तक आंसू ना निकला था, वो ज़ैनब जो अभी तक लोगों को तसल्लियां दे रही थी, जब अपनों की आवाज सुनती है तो हाथ से खंजर टूट कर गिर गया और जमीन पर बेहोश होकर बैठ गई। एक नारा मारती है, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह, कहाँ थे आप, जरा देखो आपके गुलशन को जालिमों ने किस तरह तार तार कर दिया। वाह मोहम्मदा, देखो आपके नाज से पाले हुए हुसैन के उलूम में नाज़रीन पर जालिमों ने खंजर चला दी। ए बाबा अली, आपके गुलशन को रोक दिया जालिमों ने। ए अम्मी फातिमा, देखो जालिमों ने क्या हश्र पेश किया है तुम्हारे बच्चों के साथ में। हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ने बेटी के सर पर हाथ फेरा, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए मेरी शहजादी, तू तनहा नहीं करबला में है, तुम्हें हुसैन में हम भी शामिल हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमने सारा मंजर देखा है, सारे मंजर को मुलाहजा किया है। अल्लाह अल्लाह कहती है, बाबा दिल को बड़ा दर्द है, बाबा इस गम को मैं भुला नहीं पा रही हूँ, बाबा कहाँ जाऊं, कहाँ तसल्ली तलाश करूं। मुस्तफा ने अपने दामन की हवा दे दी तो सैयदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, कहा नाना गम भूल गई। अब आला हजरत को पढ़ो तो बात समझ में आ जाए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिल हमारा क्या है, आज़ार इसका कितना, अरे तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, मुर्दे जिला दिए हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं कि जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबा सुमसी आदत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। नारे तकबीर। हज़रात देखिए, अल्लामा वसीम साहब अपना जिगर निकाल करके आपके सामने रखें और आप खामोश हैं। सारे लोग अपने हाथों को उठाएं और भाई शहबाज भाई सबको अपने कैमरे में कैद करें, घुमा करके सारे लोग हाथ उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, फैज़ाने इमामे हुसैन, फैज़ाने इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैदान करबला को सामने तो रखो, खुदा की कसम अल्लाह अकबर, सारे सुखों को भूल जाओगे। आज सिर्फ हुसैन का नारा लगा के भूल जाते हो। हुसैन ने क्या कारनामा करबला में किया है, कितनी मुसीबतें हुसैन ने करबला में झेली है, कितनी परेशानियां आपके बाद आपके बच्चों ने करबला में झेली है। मगर आज उस कुर्बानी को, आज उस शहादतों को हमने तमाशा बना दिया है। न जाने कैसी कैसी खुराफातें हम करने बैठ जाते हैं। हुसैन
आजम के शहादत के दिन न जाने कैसी कैसी वाहियात खुराफात करता है मुसलमान। हुसैन आजम का नारा भी लगाता है और हुसैन की शहादत के दिन ढोल पीटता है। भांग खा खा करके ये हरामखोर ढोल बजाकर ये कहते हैं कि हम हुसैन के सैदाई हैं। खुदा की कसम कान खोल कर सुन लो, फकीर वसीम अहमद रजा निज़ामी ये कह के जा रहा है कि जो हुसैन की शहादत के दिन भांग खाता है, नशे की गोली लेता है और फिर ढोल पीटता है, वो हुसैन के किरदार पर नहीं यजीदियों के किरदार पर अमल करता है। कि अभी तक फकीर ने जहां तक मुताला किया है और जहां तक किताबों को पढ़ा है उसमें ढोल बजाने की रवायत यजीदियों की तरफ से है, हुसैनियों की तरफ से नहीं है। हुसैनियों की तरफ से तो ये है कि कुरान की तिलावत हो रही है, नफिल की नमाज़ें अदा की जा रही है, करबला के सर्रे कबा है, हुसैन के बारगाह से साइल खाली नहीं जा रहा है। तो हुसैनी किरदार ये होनी चाहिए कि मस्जिदों को शराब में सजा दी जाती, कुरान की तिलावत की जाती, इबादतें की जाती, लंगर आम कर दिया जाता, सबील का इंतजाम किया जाता, गरीबों फकीरों की मदद की जाती, तमाम वाहियात और खुराफात को छोड़ा जाता। मगर हुसैन ने करबला में एक एक जुमले पर गौर करो। हुसैन फरमाते हैं, खबरदार ए मेरी बहन रहना, तुम्हारा चेहरा कोई देखने न पाए, अपने चेहरे से चादर न हटाना। हुसैन मेरे बच्ची हुसैन आज़म अपने बहन को ये बता रहे हैं, मेरे घर की औरतों तुम्हारे चेहरे से ना जान की शरीयत का मामला ना खुलने पाए, यानी आका की शरीयत का हुक्म न टलने पाए। हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दर्स दे रहे हैं। और आज हम हुसैनी अपने बच्चियों को, अपनी औरतों को सजा करके संवार करके मेला घुमाने लेकर के जाते हैं, कहते हैं हम हुसैनी हैं और हुसैनी किरदार पर अमल कर रहे हैं। नहीं प्यारे, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने औरतों को पर्दों में रखो, अपने बच्चियों को पर्दे में रखो। हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के जमीन से जो पैगाम दिया था उसे आप अपने सामने रखो और उसी पर अमल करते हुए चलो। आओ जरा आगे बढ़ो। रात गुजर जाती है, 11 मुहर्रम शरीफ की सुबह हो जाती है और 11 मुहर्रम हराम शरीफ की जब सुबह होती है, अब ये काफिला तैयार हुआ चलने के लिए। यजीदियों ने क्या किया जानते हो? अपने मुर्दों को, अपने कत्ल कातिलों को, जो उनके लश्करी के कत्ल हुए थे, उनको उठाया, उनको दफन किया, जनाजा पढ़ी, मगर शोहदा की लाश को ऐसे छोड़ दिया, उनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। गाजरिया बगल में जो गांव था वहां से कुछ लोग आए, उन शोहदा को दफन किया, नमाज़े जनाजा पढ़ी, मगर सवेरे सवेरे जालिम गए, सबको कैदी बना लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे उनके हाथ में तालब, उनके हाथ में जंजीर बांध दी गई, पैरों में जंजीर बांधा गया और आपके गले में जो तौक डाला गया उसमें नोकीले कीले थे। जब आप गर्दन झुकाते नका तो कमजोरी से तो वो गले में चुभ जाते थे और आप जल्दी से सर उठा लेते थे। कितनी दिक्कतें हो रही हैं, कितनी परेशानियां सामने आ रही हैं। इमाम हुसैन के बच्चों को कैदी बनाया गया। अब ये काफिला कूफा से रवाना होता है, कूफा से चलता जा रहा है। हज़रात गिरामी, ये काफिला आगे बढ़ता गया। कूफा से पहले ये काफिला ठहरता है और ठहरने की वजह क्या होती है उसे सामने रखो। तारीख में बात मौजूद है कि करबला से कूफा दिन भर में पहुंच जाते, मगर इन जालिमों का दस्तूर रहा कि जो गांव रास्ते में पड़ता, जो करिया पड़ता, उसको ये लोग लूट लिया करते थे और हुसैन आज़म का सर दिखा के कहते थे, अगर यजीद की बैयत से इनकार करोगे तो यही हश्र होगा। उनके कैदियों की तरफ इशारा करके कहते थे। इसी में शाम हो गई, जंगल से गुजर रहे थे, दस्त से गुजर रहे थे, तब तक एक किसी ने कहा यहाँ चोरों डाकुओं का खतरा है, हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर कोई चुरा न ले जाए। और एक रिवायत में है कि किसी ने पैगाम दिया कि हम हुसैन को सर ले लेंगे, उनका सर ले लेंगे, उनसे छीन लेंगे। तो शिमर ने कहा जंगल से जल्दी जल्दी पार करो। बड़ी तेजी से काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा था, अचानक ये काफिला रुक गया। शिमर पीछे था, कहा काफिला क्यों रुका? काफिला यूं चल रहा था कि आगे आगे खूली बिन यजीद अपने हाथ में और नेजा लेकर चल रहा था जिसमें इमाम हुसैन का सर लगा हुआ था और उसके पीछे कैद, उसके पीछे अहले बैत के कैद थे, कैदी थे और उसके पीछे लश्करे
यजीदी थे। ये काफिला चला जा रहा था, अचानक जब काफिला रुक गया तो शिम्र ने कहा क्या हुआ? कहा पता नहीं क्यों काफिला रुक गया है। आगे जाके मालूम किया तो देखा खौली बिन यजीद उसी नेज़े को उखाड़ रहा था, मगर वो उखड़ नहीं रहा था। कहा क्यों खौली बिन यजीद, क्या हो गया? कहा शिम्र देख ये हुसैन का सर इस पर है, अचानक मेरे हाथ से छूट गया, जमीन पे धंस गया, मैं उखाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मगर ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है नेज़ा। तब तक शिम्र ने तमाम पहलवानों को बुलाया, कहा अब तुम इसको उठाओ। तमाम पहलवान दो आजमाई कर रहे हैं, जोर आजमाई करके थक गए मगर वो नेज़ा ना उखाड़ सके। जब नेज़ा ना उखड़ा तो शिम्र लईन से किसी ने कहा ए शिम्र सुनो, ये ऐसे नहीं होगा, इनके बेटे ज़ैनुल आबदीन को आगे लाओ और वो अपने बाबा हुसैन से कहें तब वो आगे बढ़ेंगे। जब हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे बीमार ज़ैनुल आबदीन को कैद की हालत में लाया गया, आपको सामने बिठा दिया गया, कहा कहो अपने बाप से ए ज़ैनुल आबदीन आगे बढ़ाएं। आपने कहा ए शिम्र क्यों नहीं कहता, देख मेरे बाबा हुसैन की ताकत को देख ले, हुसैन का सर तूने काट लिया मगर आज भी हुसैन हुकूमत कर रहा है। जब चाहे काफिला पर है, जब चाहे काफिला रुकाए, ये हुसैन की करामत और ताकत नहीं है तो और क्या है? तब तक शिम्र ने कहा हम फजीलत नहीं सुनना चाहते, तुम जल्दी से इनको कहे आगे चलो। आपने फरमाया कि हम नहीं कहेंगे तो कह दे। जब आपने इरशाद फरमाया तब तक उसने जल्लाद को बुलाया और कहा अभी तुम्हें मारा जाएगा। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, तुम कह लो। उसने जल्लाद को हुक्म दिया। जल्लाद ने कहा तुम्हारी नकाहत और परेशानी पर मुझे तरस आता है, तुम कह दो अपने बाप से आगे बढ़े वरना कौड़े मारूंगा। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने उसे हकारत की निगाह से देखा, फरमाया जालिम मेरी नकाहत तो कमजोरी पर तू इस कदर तरस खा रहा है। मेरे छोटे भाई अली असगर पर तरस ना खाया, मेरे और भाइयों पर तरस ना खाया, अहले बैत पर तरस ना खाया, सबको कैदी बना लिया है। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था कि जालिम ने एक कोड़ा आपके पुष्प पर मारा तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, दूसरा कोड़ा मारा तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, दूसरा मारा तो आपने सुभान अल्लाह कहा, तीसरा मारा तो आपने फिर सुभान अल्लाह कहा, चौथा मारा तो अल्लाह की तस्बीह बयान की, पांचवा मारा तो अल्लाह की तस्बीह बयान की। इस तरह वो मारता रहा, आप अल्लाह को उसके नाम से पुकारते रहे। अल्लाह अल्लाह इतना मारता है प्यारे कि कमीज मुबारक फट जाती है और अब जब वो तुर्रा आपके मुबारक जिस्म से उठता है तो वो अकेला नहीं निकलता है, उसके साथ चमड़ियां उधर के चली जाती है। इमाम ज़ैनुल आबदीन से जब दर्द बर्दाश्त ना हुआ तब आपने अपने बाबा हुसैन की तरफ रोते हुए देखा, ए बाबा आगे बढ़ो वरना ये जालिम हमें भी कत्ल कर देंगे। ए बाबा आप ही ने कहा था कि करबला में तू बेटा ना जा, तुझसे मेरी नस्ल बढ़ेगी। बाबा ये जालिम मुझे मार देंगे, आगे बढ़ो। तो सरे हुसैन से आवाज आती है, ए बेटा मैं कैसे आगे बढ़ो? रात की तारीकी में ऊंट के पीठ से मेरी बेटी सकीना जंगल में गिर गई है, वो तनहा जंगल में पड़ी है, मुझे पुकार रही है। ए बाबा हुसैन मुझे तनहा छोड़ के ना जाओ, बाबा मुझे साथ लेकर चलो। हुसैन कैसे मैं आगे बढ़ूं? पहले मेरी बेटी सकीना को ले आ, फिर हुसैन बढ़ने के लिए तैयार है। हज़रत ज़ैनुल आबदीन ने ज़ैनब की तरफ देखा, फूफी फूफी सकीना की खबर लो। तो जब आपने देखा वाकई पुष्प पर नहीं आए, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऊंट से नीचे उतरती है और पीछे की तरफ जंगलों में भागती है। ए सकीना कहाँ हो? ए जाने हुसैन कहाँ हो? ए सुकूने क़ल्बे हुसैन कहाँ हो? आप तलाश रही हैं, देखती हैं कि एक नेक खातून है जो नकाब पोश है, अपने गोद में सकीना को लिए बैठी है। हज़रत सकीना को ज़ैनब ने गोद में लिया, उस औरत का शुक्रिया अदा किया। वो औरत जाने लगी तो दामन पकड़ लिया, कहा ए नेक खातून जरा अपना पता बताते जाओ, जरा अपना होलिया दिखाते जाओ ताकि मैं जानूं इस मुसीबत के मौके पर कौन है जो मेरी मदद कर रहा है, कौन है जो हुसैन के घर वालों पर रहम कर रहा है। कहा बेटी मुझे जाने दे, कहा नहीं जब तक दिखाओगे नहीं चेहरा, पता नहीं दे दोगे जाने नहीं दूंगी। जैसे नकाब हटा है चेहरे से तो
सैयदा ज़ैनब एक बार फिर रोने लगी है। ए अम्मी फातिमा तुम हो, ए मेरी अम्मी फातिमा देखो ये जालिम किस तरह जुल्म पर जुल्म करते जा रहे हैं। सैयदा तैयबा ने फरमाया बेटी हमारा पूरा काफिला तेरे साथ दमिश्क जाएगा, फिर वहां से करबला होते मदीना जाएगा। बेटी घबराना नहीं, मेरे बाबा नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से एक बाल बराबर ना हटना, मुस्तफा की शरीयत पर कायम रहना, यह अहले बैत का इम्तिहान है। और अहले बैत इम्तिहान देते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वरना याद रखो प्यारे कि दुश्मनाने अहले बैत कल भी थे, दुश्मनाने अहले बैत आज भी हैं, दुश्मनाने अहले बैत क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। मगर ये होते रहे उससे कोई परवाह नहीं है। इसलिए सुन लो कि जिसे अल्लाह बुलंद फरमा दे उसे कौन है जो ज़ेर कर दे, जिसे अल्लाह रुतबा फरमा दे उसे कौन है जो उसे घटा दे। अल्लाहु अकबर। इसी जानिब तो आला हज़रत कहते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद कबीले के रुतबे मर्तबे का आलम तो ये है कि तू घटाए न किसी के घटा है न घटेगा, जब तुझे बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा अल्लाहु अकबर। प्यारे हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये लुटा हुआ काफिला चलता है रात की तारीकी में। जब हज़रत सकीना को लेकर के आ गई ज़ैनब, फिर ये काफिला आगे बढ़ा, हुसैन आज़म का सर लेकर के आगे बढ़ते चले गए। कूफा के करीब जब ये काफिला पहुंचा, एक कोस के फासले पर, तो एक और वाक़या पेश हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, वहां पर खोली बिन यजीद का घर था। उसने काफिले को रोक दिया, कहा मैं घर से फ्रेश होकर आता हूं, और सरे मुबारक घर ले गया, एक तन्नूर में रख देता है, और रखने के बाद में अपने बीवी को बुलाता है। उसकी बीवी नेक पारसा थी, वही पे अहले बैत थी। उसने देखा कहां थे अब तक तुम इतने दिनों तक? कहा बस एक जंग में गया हुआ था, फतेह मिल गई, लौट के आया, लाओ जल्दी से कुछ खा पी लो जाओ। अल्लाहू अकबर। प्यारे उसकी बीवी ने उसे खाना पानी दिया, वो बिस्तर पे थोड़ा आराम करने लगा, तो इसकी बीवी बाहर देखती है कि ये तन्नूर में सरे हुसैन को रख करके छुपा दिया था। जब इसकी बीवी ने देखा तो तन्नूर में उजाला फैल रहा है, रोशनी फैल रही है, तो इसने सोचा कि मैंने तन्नूर जलाई नहीं और इसमें आग नहीं लगाई, रोटियां नहीं सेकी, आखिर ये किसको जलाया किसने? करीब गई तो हैरत में पड़ गई, देखा आसमान से एक नूर निकल रहा है, और वो नूर उस जाकर के सरे मुबारक से मिला हुआ है, और उसी से पूरे उसमें नूर भरा हुआ है, वो पूरा तन्नूर बुक़े नूर है। इसने उठाया, और उठाने के बाद देखा तो उसमें 3 मुक़द्दस औरतें आ रही हैं आसमान से। एक उसमें से हज़रत सारा है, एक हज़रत हाजरा है, एक हज़रत आसिया है, और बाज़ रवायतें भी हैं। चुनांचे उसने देखा तो उनमें से एक ने कहा कि ये सैयदा बीबी हज़रत आमिना हज़रत फातिमा ताहिरा के बेटे हुसैन का सर है। वो कहती है जैसे मैंने इतना सुना तो मैंने हुसैन को देखा था, जब करीब गई सर को देखा तो नूर से रोशन चेहरा देखी तो वो भी मचल गई प्यारे, इसलिए कि ये नूर वाले की औलाद नूर है। हुसैन के चेहरे में नूर मोहम्मदी है, और वो नूर आसमान की तरफ जा रहा है। अल्लाह अकबर। प्यारे इमाम आका हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नूर का ये मसला है, तभी तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत यूं गुज़ार हुए, और इस पर तज़मीन इस तरह किसी ने कर दी है कि कर हज़रत शब्बीर की है ज़ाती टुकड़ा नूर का, हज़रत कासिम हसन प्यारा निवासा नूर का, और करबला में अकबरों से गरसा दूल्हा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बाचा बाचा नूर का, और तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर प्यारे, ये नूर वाले हैं। उसकी बीवी ने जब ये देखा तो उसे ढका, उठाया ढकने को और सरे हुसैन को लिया, उसे धुला, खुशबू से मुअत्तर किया। हुसैन के चेहरे के सामने आंसू बहाने लगी। आका हमें माफ करो, ये जालिम ने क्या कर दिया। उसके बाद अपने शौहर को सो रहा था अपने लातों से मार दी है। और हरामखोर क्या करके आया है। कहा क्या हो गया तुझे, ये हरकत क्यों कर रही है। कहा हरामखोर तूने हुसैन को शहीद कर दिया, हुसैन से तू लड़ने गया था। कहा बीवी बड़ा मालो दौलत मिलेगी, मिलेगा बहुत धनो दौलत मिलेगी, हम अमीर हो जाएंगी, तू शहजादी हो जाएगी। कहा जालिम हरामखोर तूने ये क्या कर दिया। अरे कयामत में अगर मुस्तफा ने कह दिया तेरे हाथ भी खून से रगे होंगे तो पता तेरी शफाअत कौन करेगा। यहाँ हुसैन जब बुला रहे थे तो इनकी पनाह में आ जाना चाहिए था और तूने इनकी मुखालिफत कर दे, अपने लिए जहन्नम के आग को अपने ऊपर तूने मुस्तहिल कर लिया है। अल्लाह अकबर प्यारे, अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन की ये जो आशिका थी खुली बिन यजीद की बीवी, ये मुहिब्बे अहले बैत थी। उसके बाद कहा जालिम मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ। ये उठा क्योंकि वो बड़ी हसीन और जमील थी, उनका दामन पकड़ा। कहा मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगा। कहा जालिम तू अभी मर जा, तेरे जिस्म में अभी आग लग जाए, तू जमीन में अभी धंस जा, मुझे तुझसे कोई वास्ता नहीं है। जो रसूलुल्लाह का ना हुआ, जो उनकी आल का ना हुआ, वो मेरा ना हुआ। ये पैगाम मिल रहा है करबला के धरती से कदम कदम पर मुसलमानों कि जो मुस्तफा का और आले मुस्तफा का नहीं है वो कहीं का नहीं है, किसी का नहीं है। हमारा रिश्ता जो है वो रसूलुल्लाह से है। अगर इस रिश्ते के मुकाबिल में बाप का रिश्ता है और वो भी वो गलत तरीके से तो उसे भी ठुकरा दो। नबी के मामले में अगर बेटा खड़ा हो तो बेटे की मोहब्बत को ठोकर मारो। अगर बीवी हो तो उसे भी जूते के नोक पर फेंको। अगर कबीला हो तो उसे भी जूते के नोक पर फेंको। अगर खानदान हो तो उसे भी पीछे छोड़ो और कह दो कि कब्र में न तू आएगा, न बाप आएगा, न बेटा आएगा, न भाई आएगा, न बहू आएगी, न माँ आएगी, न बाप आएगा। वहां कोई काम आने वाला नहीं है। अरे कब्र में जब तन्हा सब छोड़ देंगे तो यही मुस्तफा का रिश्ता काम आएगा और मुस्तफा आएंगे तो कब्र फेरी रोशन हो जाएगी, उसमें उजाला हो जाएगा। तभी तो आला हजरत में चल गए और इरशाद फरमाते हैं नबी के इश्क को अपने सीने में उस चिराग को रोशन कर, ताकि कब्र में जाए तो तेरा आलम ये हो जाए और तेरी कब्र की ये कैफियत हो जाए कि हश्र तक ले राय के ताहश्र चश्मे नूर के कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। अरे जलवा फरमा होगी जब तलवत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलवत रसूलुल्लाह की। इसलिए खून बिन यजीद की बीवी ने कहा मुझे तेरे रिश्ते की जरूरत नहीं है, मुझे मुस्तफा के रिश्ते की जरूरत है, आले मुस्तफा के रिश्ते की जरूरत है। उसने फिर दूसरा हरबा इस्तेमाल किया। कहा अपने बच्चों को छोड़ के जा रही है, वो यतीम हो जाएंगे, उनकी निगहबानी कौन करेगा। कहा जालिम करबला में तूने हुसैन के बच्चों को यतीम नहीं कर दिया, जालिम मुस्तफा के लालों को तूने मजबूर और लाचार नहीं किया। अरे ऐसे बच्चे हजारों
हो तो हुसैन की मोहब्बत के लिए कुर्बान है, और मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ। मौरखीन और मुहक्किकीन कहते हैं वो औरत वहीं से गायब हुई, फिर उसका पता आज तक न चला वो कहाँ चली गई। अल्लाह अल्लाह। फिर ये आया, आने के बाद काफिला आगे बढ़ा, जब कूफा के करीब पहुंचा तो अम्र इब्ने साद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को खबर दी गई, और इसने कहा वहीं रोक दो, पहले हम इसको आरास्ता कर दें। शहर को सजा दिया गया, इस्तकबाल के लिए ढोल नकारे का इंतजाम किया गया ताकि फतह कामरानी के साथ अंदर दाखिल किया जाए। मुसलमानों, इससे आगे गुफ्तगू करने की टाइम इजाजत नहीं देता है, बस इससे आगे इंशाअल्लाह कभी आना होगा तो याद दिलाइएगा, आगे का सफर में बयान करूंगा। मेरे आका हुसैन की मोहब्बत सीने में बसा लो, और जो आका की मोहब्बत सीने में आ जाएगी तो इंशाअल्लाह हक व बातिल में इम्तियाज पैदा करोगे, गुनाहों से दूर हो जाओगे, बेहयाइयों से दूर हो जाओगे, बुराइयों से दूर हो जाओगे, और हुसैनी मिशन लेकर के आगे बढ़ोगे। करबला के मैदान से यह मिशन मिला है कि शराब हराम है, जुआ हराम है। आज मुसलमानों का नौजवान बच्चा जो है, मुसलमानों का नौजवान तबका जो है, शराब की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जुआबाजी की तरफ मुसलमान का नौजवान जा रहा है, और तमाम सूदखोरी की तरफ मुसलमान की टोलियां जा रही हैं। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इन तमाम गुनाहें कबीरा से तौबा करो, और कभी किसी की तरफ इस गुनाह की तरफ कदम ना बढ़ाओ, किसी की बहन बेटी की तरफ गलत निगाह ना उठाओ, किसी की तरफ आप गलत तरीके से उसको इस्तेमाल ना करो, बल्कि हुसैनी मिशन फैलाओ। इंशाअल्लाह ताला मरकर भी अमर रहोगे। हुसैन आज़म ने करबला के मैदान से जो हक का पैगाम हमें दिया है, उस पैगाम को लेकर हम सारी दुनिया में चले और पैगाम को आम करते जाएं, यही हमारा दस्तूर होना चाहिए। फिर होगा ये प्यारे कि जो हुसैन और हुसैन के नाना का सच्चा आशिक हो जाएगा, जिस जमीन पर कदम रखेगा वो जमीन सिर्फ जमीन नहीं, जमीन शरीफ हो जाएगी। उसको लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे, उसको लोग अजमत की निगाह से देखेंगे, उसकी लोग कदर किया करेंगे। यही तो वजह है कि करबला की तारीख हजरत जब मैंने पढ़ी तो उससे पहले ये था कि करबला के रास्ते से जब कोई कबीला काफिला गुजरता था तो कहा जाता था यहाँ से जल्दी गुजर चलो, ये करबो बला है, मुसीबत की जगह है, और वहां से लोग भाग जाते थे। हजरत अली अपना काफिला एक बार ठहरा देते हैं, हजरत हसन बिन अली रिवायत करते हैं कि मेरे बाप अली वहां रुक गए और वो एक जगह बैठ करके मिट्टी उठाकर रोने लगे, तो लोगों ने कहा हुजूर यहाँ कोई रुकता नहीं है और आप रुक करके क्या कर रहे, रो क्यों रहे हैं? कहा ए लोगों सुनो, एक जमाना आएगा मेरा बच्चा हुसैन यही शहीद कर दिया जाएगा। यही करबला की जमीन है, जिस करबला को लोग देखना गवारा नहीं कर रहे थे, वहां बैठना गवारा नहीं कर रहे थे। मैंने पूछा एक करबला आज तुझे क्या मिल गया कि लोग तेरे खाक को आंखों का सुरमा बनाने के लिए बेचैनो बेताब हैं? अल्लाह ने मुझे इतना मुकद्दस कर दिया कि बीमारियां खत्म कर दी, शिफा डाल दी। इसीलिए जब करबला के जवाब को सुना तो कहने पर यूं दिल मजबूर हो गया प्यारे कि कितने बिखरे हुए मदीने के फूल और करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यूं तो मसलक है बहुत, लेकिन तुम्हें दोस्तों सूए जन्नत मसलके अहमद रजा ले जाएगा। फैजान शोहदाए करबला जिंदाबाद, फैजान इमाम अहमद रजा पाइंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।